तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो और उसे हार्वेस्ट कर रहे हो। हार्वेस्ट मतलब जो राइपन हो गई है फसलें उसको आप तोड़ रहे हो और यूज में ले रहे हो। तो एग्रीकल्चर रिफर्स टू ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स और किसको एंड रेजिंग एनिमल्स और लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक और एनिमल्स को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर ने लोगों को हेल्प किया है सरवाइव करने में एंड इट हैज लेड अ सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है हमारे देश में लोगों की एंड आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर फूड प्रोवाइड करता है फॉर पीपल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल जो है जैसे कि वुड फर्नीचर इंडस्ट्री में काम में आता है और भी दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स वो सब हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। अब इंडिया में जो मॉनसून है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में। बट फिर भी टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हुए हैं जो भी तरक्की हुई है उसके कारण हम एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर पाए हैं। हम फसलों को पानी दे पाते हैं उस इरिगेशन सिस्टम की वजह से एंड फार्मर्स क्रॉप्स उगा सकते हैं पूरा साल भर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स मेनली दो तरह की होती है, एक तो होती है फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती है? फूड क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जो कि उगाई जाती है खाने के लिए फॉर कंजम्पशन। और मेन फूड क्रॉप जो है वो कौन कौन सी है? उसमें आ जाता है राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस। एंड कैश क्रॉप जनरली उगाई जाती हैं टू मेक मनी फॉर मेकिंग मनी। तो मेन कैश क्रॉप्स कौन कौन सी आ गई? वो आ गई शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी। नाउ देर इज वन फैक्ट जोन, लेट अस रीड इट कि कैश क्रॉप्स जो कि दोनों फूड और सेल के लिए उगाई जाती है दे आर नोन एज नॉन ट्रेडिशनल कैश क्रॉप्स। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, उगाते हम और उसको हार्वेस्ट करते उसके बेसिस पे दो मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स आते हैं इंडिया में। सो व्हाट आर दोज मेन एग्रीकल्चरल सीजन? वन इज द खरीफ एंड अदर वन इज द राबी सीजन। तो खरीफ सीजन जो होता है ये कब से कब तक स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते से स्टार्ट होता है। और जबकि जो राबी सीजन है दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड अक्टूबर, अक्टूबर के बीच में वो स्टार्ट होता है। तो खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं और वो कब उगाई जाती हैं? जब मॉनसून स्टार्ट होता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। एंड क्योंकि इंडिया में मॉनसून इरेगुलर है, हर जगह एक तरह से बारिश नहीं होती है, एक सीजन पे नहीं होती है, सो ये जो क्रॉप्स है ये इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। जो मेन खरीफ क्रॉप्स हैं वो है राइस, पल्सेस, मेज, ग्राउंडनट, ज्वार एंड कॉटन। और जो राबी क्रॉप्स हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। एंड द मेन क्रॉप्स राबी क्रॉप्स दे आर wheat, barley, mustard and gram। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। तो फूड क्रॉप्स में सबसे पहले राइस। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। सो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज चाइना। एंड because rice is the most important crop in India and it is staple food of people in the southern and eastern part of our country। तो लोगों का मेन खाना सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में क्या है? राइस है। सो इट इज ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। नाउ व्हीट।
The food crop, second number food crop is wheat. तो इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर, इट्स वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ wheat in the world. And wheat क्या है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, फर्स्ट बीइंग द राइस एंड द सेकेंड वन इज द wheat. तो ये स्टेपल फूड है कहाँ का, ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो व्हीट क्रॉप को कैसा टेम्परेचर चाहिए, इट रिक्वायर्स कूल विंटर्स एंड हॉट समर्स. एंड इंडो गेंजेटिक प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रीजन है फॉर ग्रोइंग wheat, and that are the northern plains. And the major states that grow wheat are Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Gujarat, and Madhya Pradesh. So all these states are in the, almost all the states are lying in the Indo-Gangetic plains. So Uttar Pradesh is, it produces the highest quantity of wheat in India. Now the third food crop are millets. तो मिलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सीडेड ग्रेन्स होते हैं, उसमें आते हैं ज्वार, रागी एंड बाजरा. सो वो ऐसे एरिया में ग्रो किए जाते हैं दैट आर अनसूटेबल टू ग्रो राइस एंड वीट. तो जहाँ राइस और वीट नहीं उगाए जा सकते वहाँ पे मिलेट उगाते हैं. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्रॉप इज ज्वार. So jowar, it is grown in areas, okay, where the climate is hot and dry. अब महाराष्ट्र जो है it produces the largest quantity of jowar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The another food crop is ragi. तो रागी कहाँ उगाते हैं, रागी इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर रागी उगा सकते हैं. इट इज मेनली मोस्टली ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान. तो यहाँ पे रागी को उगाया जाता है. Next crop, as you can see, is बाजरा in the picture. So बाजरा को कैसा क्लाइमेट चाहिए, बाजरा ऐसे रीजन में उगता है जहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. और बाजरा कहाँ कंज्यूम किया जाता है, इट इज कंज्यूम्ड इन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट देर आर पल्सेस. तो पल्सेस जिसमें दालें और ये सब आ जाते हैं, तो दालें पल्सेस आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री. And India is the world's largest producer and consumer of pulses. तो pulses कहाँ उगाई जाती हैं, they are grown in regions with dry climate. And Madhya Pradesh is the leading producer of pulses in India and followed by Uttar Pradesh and Rajasthan. तो ये तो हुई food crops. Now we come to cash crops. तो cash crops में सबसे पहला cash crop है sugarcane. And India, it is the leading producer of sugarcane in the world. अब इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसको चाहिए हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन. एंड उत्तर प्रदेश जो है वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया. और जो दूसरे स्टेट्स जहाँ पे शुगर केन उगाई जाती है, दे आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. अब शुगर और जो जैगरी होती है, दे आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन. नाउ जूट. जूट क्या है, ये सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है. ये ग्रो करता है वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड इट इज यूज्ड टू मेक बैग्स, okay, carpets and a variety of other products. And India is the world's largest producer of jute and it is mainly grown in West Bengal, Bihar, Assam and Odisha जहाँ पे wet climate हमें मिलेगा. नेक्स्ट आर द ऑयल सीड्स. तो ऑयल सीड्स में कौन कौन से सीड्स आ गए, ग्राउंडनट्स, कैस्टर सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड सेसमे. ओके, सेसमे तिल होते हैं, they are known as sesame. Vegetable oils and fats, they are extracted from them and oil seeds are grown throughout the country. ये भी पूरी कंट्री में उगाए जाते हैं. In India, Gujarat leading producer है of groundnuts and Uttar Pradesh and Rajasthan are the leading producers of mustard seeds. So here you can see the picture of mustard seeds. Now there is one fact zone. Let's read about it. So the residue that is left behind after the oil is extracted from seed, so it is called as oil cake which is used as animal feed. तो जो तेल निकाल के रेजिड्यू रह जाता है बचा खुचा, उसको हम बोलते हैं ऑयल केक एंड उसको हम जानवरों का चारा बना देते हैं, जानवर फीड करते हैं उस पर.
नाउ नेक्स्ट कैश क्रॉप इज कॉटन. तो कॉटन कहाँ कहाँ उगाई जाती है? कॉटन ऐसे इलाके में उगाई जाती है विच इज हैविंग ब्राइट सनशाइन एंड द रेनफॉल इज moderate. So it is used in the textile industry जहाँ कपड़े बनाने के काम में आता है कॉटन. एंड इट कैन मेक वैरायटी ऑफ क्लोथ्स जैसे कि yarn फॉर स्टिचिंग, टॉवल, शर्ट्स एंड पैंट. और कॉटन कहाँ उगाया जाता है? मेनली इट इज ग्रोन इन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. नेक्स्ट कैश क्रॉप इज टी. तो इंडिया ये क्या है? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. और हम कहाँ पे टी उगाते हैं? इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और नीलगिरी हिल्स है साउथ में, असम में एंड वेस्ट बंगाल में ये उगाई जाती है. अब इसमें अलग अलग वैरायटी होती है टी की और उसका एक अपना ही खुद का फ्लेवर होता है. इसमें से दार्जिलिंग टी जो है वो नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है एंड विच इज़ वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी टी प्लांटेशन. नाउ कॉफ़ी. तो कॉफ़ी एक कैश क्रॉप है विच इज़ सेड टू बी द फाइनेस्ट when grown in shaded place instead of direct sunlight. तो कॉफ़ी अगर शेड एरिया में उगाई जाए तो वो बहुत अच्छी उगती है, बनती है. एंड इंडिया में कॉफ़ी उगाई जाती है मेनली सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द रीजन ऑफ सेवन सिस्टर्स. ओके. एंड मैनी वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी यहाँ पे उगाई जाती हैं इंक्लूडिंग अराबिका एंड रोबस्ट. So these are the varieties of coffee. So now another cash crop is spices. So spices क्या काम में आते हैं? ये फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं. एंड कॉमन स्पाइसेस में है कार्डमन. यू कैन सी द फोटो. कार्डमन, देन क्लोव्स, देन पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर and cinnamon and nutmeg, and they are grown mainly in Kerala and Karnataka. Now another cash crop is rubber. So rubber ये क्या है? ये it is obtained naturally from रबर इज obtained naturally from many plant species. कई तरह की प्लांट की प्रजातियां होती है जहाँ से रबर obtain किया जाता है. एंड इट इज प्राइमरली ग्रोन इन द केरला एंड द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. और दे आर ऑल्सो ग्रोन इन कोस्टल कर्नाटका, गोवा एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और रबर में मोस्ट कॉमनली किस चीज में काम में आता है? इट इज यूज टू मेक द पेंसिल इरेजर्स, rubber bands, and it is also used in automobile industry to make tires and tubes. Now in, as I told you, in agriculture we also include livestock rearing. तो livestock क्या होते हैं? वो animals होते हैं who they are reared to use at the farm and for making profit. And various uses क्या है livestock के? जैसे कि cattle, camels, horses, ये सब फार्मर्स यूज करते हैं टू प्लाउ देयर फील्ड्स, हल जोतने में, अपनी फील्ड को प्लाउ करने में. एंड जो कार्ट्स ये एनिमल्स पुल करते हैं, दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द यील्ड टू द बायर. तो बायर तक वो जो उन्होंने उगाया है वो पहुंचाने में ये एनिमल्स हेल्प करते हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प विलेजर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो व्हाट आर द वेरियस products we get from these livestock? First of all, we get milk from cows, and variety of dairy products such as curd, ghee, butter and cheese are obtained from milk. And milk हमें goat और sheep भी देती हैं. sheep के जो hair होते हैं that are fleece that are used to make wool. camels हम desert region में use करते हैं because they have the capacity to survive without water for many days. अब जो कैटल वेस्ट है उसको मैन्योर की तरह काम में ले सकते हैं एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस बायोगैस. अब हिली एरियाज में म्यूल्स और याक्स होते हैं विच आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल. अब पाउल्ट्री क्या होती है? पाउल्ट्री होती है बर्ड्स जैसे कि हेन्स, डक्स, गीज एंड फाउल्स. तो ये सब हमें एग देती हैं और मीट देती हैं. सो वी गेट एग्स एंड मीट. So we get eggs and meat from them, and their feathers are used to stuff pillow. Pillow में filling के काम में आते हैं. Now it's the revision time. So we know that agriculture is the main occupation of people of India, and growing of crops and livestock rearing come under agriculture.
Now, crops are two types, namely food crops and cash crops. And rice, wheat, jowar, and bajra, these are the few food crops, whereas cotton, jute, and oilseeds are the example of cash crops. Livestock rearing, it helps farmers in many ways. So I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा. Thank you for watching this video.